कहते हैं ना कि दुर्भाग्य है, लेकिन कुछ सौभाग्य भी ये रहा कि भगवान की जो वाणी थी वह कुछ ऐसे मुनि हुए कि जिनके लिए हम श्रुत केल्वी के नाम से जानते थे। भगवान की पूरी वाणी का उनके लिए ज्ञान था। ऐसे केवल ज्ञान का अस्त होने के बाद 5 श्रुत केवली हुए। उनमें अंतिम श्रुत केवली भद्र बाबूजी हुए। धीरे धीरे ऐसा काल का प्रभाव पड़ा, इन श्रुत केवलियों का भी अभाव हुआ। फिर 11 अंग और 10 पूर्व के धारी कुछ महा आचार्य हुए। धीरे धीरे इनका भी अभाव हुआ, तो मात्र 1 अंग को जानने वाले, आचार्य अंग को जानने वाले कुछ मुनि हुए। इसी परंपरा में एक ज्ञान का क्षोभसम धीरे धीरे कम होता गया। आषाढ़ महीने की 11 के दिन उन दोनों मुनिराजों का वहाँ से बिहार हो गया। बिहार होने के बाद दोनों मुनिराज जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान के अनुसार उन्होंने ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उसके अनेक भाग हैं, अनेक प्रकार से उन्होंने लिखे हैं, लेकिन उस ग्रंथ में जो प्रसिद्ध है छठखंडागम, उस ग्रंथ की रचना पूरी होने के बाद जो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष में की पंचमी का दिन आता है, उस दिन वह ग्रंथ लिखकर पूरा हुआ और उसी दिन उसकी पूजा की गई। तो ऐसा श्रुत पंचमी का दिन हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि इसी के दिन वह ग्रंथ पूरा हुआ, इसी के दिन वह पूरा ग्रंथ हुआ। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि उन ग्रंथों के माध्यम से हम लोग जो भी धार्मिक क्रिया कर पाते हैं, नियम व्रत कर पाते हैं, इन ग्रंथों को माध्यम से पढ़ पाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जो छठखंडागम ग्रंथ बना जिस पर धवला आदि टीका है, उस ग्रंथ को मात्र मुनिराज ही पढ़ते हैं। तो फिर उन मुनिराजों ने, आने वाले मुनिराजों ने क्या किया कि उस ग्रंथ में से जो जीव कांड है, कर्म कांड है, आदि ग्रंथों की रचना कर जो कि श्रावक लोग पढ़कर से भगवान की वाणी को समझ सकें। तो ऐसे अनेक ग्रंथों की रचना हुई। इस श्रुत पंचमी महापर्व पर हम श्रावकों से कहना चाहते हैं कि आप लोगों को भी स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। जो आपके योग हैं, रत्नकर श्रावकाचार है, तत्वार सूत्र है, द्रव्य संग्रह है, इष्टोपदेश है, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तो हमें भगवान की वाणी का ज्ञान होगा।